राम राम साहब। सत्येंद्र सिंह जी, आप सबको क्षमा गणी। आज एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक नया मुद्दा लेकर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो विचार हैं उन पर अपने कमेंट अवश्य दें। गलत है तो भी आप लिखें। तो दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत ज्वलंत है, लव जिहाद। जहां देखो लव जिहाद की चर्चा हो रही है और खास तौर पर यह हिंदू सनातन धर्म की लड़कियों का दूसरे धर्म के लड़कों के द्वारा विवाह करना या प्रेम जाल में फंसाने को लेकर ही हो रहा है, जबकि इस तरह के विवाह और अन्य चीजें दूसरे धर्मों में भी हो रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बाढ़ सी आ गई इस तरह के मामलों की। सरकार ने भी उनके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी है। सामाजिक संस्थाएं भी आवाज उठा रही, हिंदू सामाजिक संगठन, संत महात्मा भी आवाज उठा रहे हैं। सब सही है, लेकिन क्या हमारे समाज को, हिंदू समाज को अपने अंदर झांकने की जरूरत है या नहीं? कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह रही है कि हमारे घर की बच्चियां, बहू बेटियां विधर्म की तरफ मुख कर रही हैं या अपने पारिवारिक संस्कारों, समाज की वर्जनाओं को तोड़ रही हैं? क्या ये शिक्षा पद्धति का दोष है इसमें, या सोशल मीडिया का दोष है? कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ है। पिछले धीरे धीरे कई सालों में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू समाज की जो परंपराएं हैं उन पर अंगुलियां उठाएगी। टीवी सीरियल्स बने, फिल्में बनी, सब में एक ही तरह से दिखाया गया कि हिंदू समाज में ये विकृति है, वह विकृति है, और हम उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए। काउंटर कैसे होगा? काउंटर करने के लिए हमको स्वयं को अपने बच्चों के सामने उदाहरण पेश करना पड़ता है, और शायद यहीं कहीं हम लोगों से चूक हुई है। इस पर बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है। यदि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, उसकी सुरक्षा चक्र कमजोर होगा तो दूसरा तो अतिक्रमण करेगा, आक्रमणकारी वहां घुसपैठ करेगा, और अवश्य करेगा, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसकी नीयत के बारे में तो हमें पहले से ही पता था। तो चूक तो हमारी तरफ से हुई है। मैं मानता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि जो विधर्मी अपना नाम, पहचान बदलकर या छुपाकर इस तरह से इन कार्यों में संलग्न होते हैं, हिंदू लड़कियों, औरतों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो शायद 30 से 35% मामले ऐसे मिलेंगे जहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर शुरुआत की है। लेकिन हमारी परवरिश, हमारे धर्म में, हमारी चीजों में कहीं तो कोई ना कोई कमी आई है जिससे कि ये संभव हो पाया। पढ़ाई लिखाई के नाम पर, सामाजिक आजादी के नाम पर, और भी कई चीजें हैं जहां हमने अपने संस्कार भुला दिए। यहां तक कि हम खुद के कौन सा अपने संस्कारों को निभा रहे हैं। बच्चे तो हमसे ही सीखते हैं। सबसे ज्यादा संस्कार, शिक्षा बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, उसके बाद अपने मोहल्ले में सीखते हैं, नजदीकी रिश्तेदारियों में।
कहीं ना कहीं तो कमी है। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि ये कमी कहाँ रह गई। दूसरों पर अंगुली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि उससे हमारी अपनी कमजोरियां छुप जाती हैं और हम कहते हैं इसने ये गलत किया, वह गलत किया। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि हमें अपने को सुधारना होगा, अपने यहां सुधार करना होगा, और यह कि अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा इशारा करना चाहता हूं। ब्यूटी सैलून, जिम, मेहंदी लगाने वाले और फोटोग्राफर, खास तौर पर प्री वेडिंग शूट के, आप देखेंगे कि यह वह जगह है जहां बाहरी व्यक्ति को आपके परिवार की महिलाओं और बच्चे नजदीकी बढ़ाने का मौका मिलता है। अब नजदीक आ गए, उसके बाद यदि पहचान छुपाई गई है तो बहुत ही गलत है, वह अपराध है। लेकिन यह मौका ही क्यों दिया जा रहा है? मैं किसी के आर्थिक बहिष्कार की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को बचाना है और उसके लिए आप इतने चिंतित हैं, तो आपको ये कदम उठाने होंगे। आपको देखना होगा कि जिन जगहों पर आपके परिवार की महिलाएं, बच्चियां जा रही हैं, वह सुरक्षित है या नहीं है। इसके अलावा उनको क्या संस्कार आप दे रहे हैं, उसके लिए आपको स्वयं को उदाहरण बनना होगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा कि सेमिनार कर लिए, कुछ धरना प्रदर्शन हो गए, सरकार को बाध्य करके कानून बना दिया गया। इन सब से कुछ नहीं होगा। आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदार कदम उठाएं, तभी हम किसी दूसरे पे अंगुली उठाने के हकदार हैं। वरना हम स्वयं भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि वह अपराधी जो किस तरह के कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।